मैं जो देख रही थी उसे लेकर मैं पूरी तरह शॉक थी। लगा कि कहीं प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इन्हें कैसे ब्रेक करूं, लेकिन ये समझ आ गया था कि इन सैंपल्स का इफेक्ट बड़ा होने वाला है। ये स्टेटमेंट रकेल वियना का है। रकेल सीनियर मेडिकल साइंटिस्ट हैं और साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े प्राइवेट लैब लैंसेट लेबोरेटरीज में काम करती हैं। 19 नवंबर को इसी लैब को कोरोना के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन के बारे में पता चला। लैब में वायरस के जिन सैंपल्स पर टेस्ट किए गए सभी में बहुत ज्यादा म्यूटेशन थे, खासतौर पर वायरस की उस स्पाइक प्रोटीन में जिसके थ्रू कोई वायरस ह्यूमन सेल्स में पहुंचता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से हुई बातचीत में रकेल कहती हैं कि उन्होंने सैंपल्स में अजीबोगरीब म्यूटेशन देखने के बाद फौरन अपने एक साथी डैनियल एमोआको को फोन किया। डैनियल जोहान्सबर्ग के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिसीजेज यानी NICD में काम करते हैं। जब डैनियल और उनकी टीम ने रकेल के भेजे सैंपल्स पर टेस्टिंग की तब पता चला कि सैंपल्स में म्यूटेशन एक ही तरह के हैं और ये म्यूटेशन इतने अजीब थे कि डैनियल और उनकी टीम को लगा कि टेस्टिंग में उनसे भी कुछ गड़बड़ हो गई है। लेकिन फिर याद आया कि बीते हफ्ते कोविड के केस बहुत तेजी से बढ़े हैं। संकेत साफ था कि ये कोरोना का नया और सबसे अलग म्यूटेंट है। वायरस के सैंपल्स के बारे में एक और अजीब बात थी जिसके बारे में रकेल को अलर्ट किया गया था, ये कि इस वेरिएंट में S जीन ड्रॉप आउट था, यानी S जीन था ही नहीं। ऐसे में ये भी तय हो गया कि जिस डेल्टा 1 वायरस ने पिछले साल दुनिया भर में तबाही मचाई ये उससे अलग था। रकेल कहती हैं कि इसका लीनिएज यानी कि इसका वंश ही अलग लग रहा था। हालांकि S जीन ड्रॉप आउट वाला फीचर अल्फा वेरिएंट में भी था, लेकिन साउथ अफ्रीका में अगस्त के बाद अल्फा वेरिएंट का कोई केस नहीं आया था, तो ये उसका म्यूटेशन भी नहीं हो सकता था। डैनियल कहते हैं कि 23 नवंबर को जोहान्सबर्ग और प्रोटेरिया से आए 32 और सैंपल्स पर टेस्ट करने से साफ हो गया कि ये कोरोना का नया वेरिएंट है और 24 को लैंसेट लैब की तरफ से इसके बारे में WHO को बता दिया गया। रकेल के मुताबिक गोटेंग शहर से आ रहे सैंपल्स में से 2/3 में S जीन नहीं था, जो ये दिखाता है कि ये वेरिएंट कितना डोमिनेंट है। और रकेल की इस बात पर मोहर लगा दी WHO ने। कोरोना के वेरिएंट ऑफ कंसर्न की लिस्ट में डालकर नाम दिया ओमिक्रॉन B1.1.529। वायरस इस दुनिया में पाया जाने वाला सबसे छोटा अर्धजीवित प्राणी है। खुले में ये ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता, इसको करियर चाहिए होते हैं। स्पाइक प्रोटीन यानी वायरस के चारों ओर उभरे हुए स्ट्रक्चर्स इस काम में वायरस की मदद करते हैं। इन्हीं के थ्रू ये जानवरों या इंसानों की कोशिकाओं में दाखिल होते हैं। आपसे एक सवाल पूछें कि आपके चेहरे की बनावट आपके पेरेंट्स के जैसी क्यों है, तो आपका जवाब होगा जेनेटिक फ्लो, वो जो आपको आपके पेरेंट्स से मिला। इसी तरह वायरस का भी जीनोम स्ट्रक्चर होता है जो उसे अपने पेरेंट वायरस से मिलता है। लेकिन वायरस के पास एक खूबी और है, वो है अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर में बदलाव ला पाने की क्षमता। ऐसे समझिए कि हमारे शरीर के अंदर के फाइटर्स से लड़ते लड़ते सीखना, भेस बदलना और ताकतवर बनना। और इसी मामले में ओमिक्रॉन सबसे खतरनाक है। इसने खुद में इतने म्यूटेशन यानी बदलाव कर लिए हैं कि यह हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को चकमा दे सकता है। ओमिक्रॉन में 50 से भी ज्यादा म्यूटेशन देखे गए हैं, जिनमें से स्पाइक प्रोटीन में ही कुल 32 म्यूटेशन है। ऐसे समझिए कि वो एक्सेस कार्ड जिसे दिखाकर ये हमारी बॉडी सेल्स में घुसता है, उस पर 32 फोटो लगी हुई हैं। एक आध होती तो पहचान ली जाती, और अगर वैक्सीन ले रखी है तो शरीर में तैयार हो चुकी एंटीबॉडी कुछ तस्वीरों वाला एक्सेस कार्ड देखकर वायरस को मार भगाती है। इसलिए डॉक्टर नरेश त्रेहान का कहना है कि अब वैक्सीन को रिव्यू करने की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि राहत की बातें मोटामाटी 3 हैं। पहली कि जो वेरिएंट जितना ज्यादा ट्रांसमिसिबल होता है वो उतना ही कम खतरनाक होता है, एक्सेप्शन को छोड़कर। दूसरी ये कि इन्फ्लुएंजा ए यानी सीजनल कोल्ड का वायरस भी लगातार म्यूटेशन करता है और फ्लू की वैक्सीन को भी अपडेट करने की जरूरत पड़ती रहती है। उम्मीद है कि ओमिक्रॉन के वेरिएंट के म्यूटेशन भी उतने खतरनाक ना हो। और तीसरी ये कि अभी तक लगभग 50% भारतीय जनता वैक्सीन लगवा चुकी है और विशेषज्ञों का कहना है कि वेरिएंट कोई भी हो, वैक्सीन पूरी तरह नकारा साबित नहीं होगी। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी शिवेंद्र ने। देखते रहिए डी लल्लन टॉक। शुक्रिया। 5 शहर और 5 अड्डों के बाद तब बारी है गोरखपुर की। जानेंगे गोरखपुर के और आसपास के इलाकों के पूर्वांचल के मुद्दे क्या हैं, किन बातों पर बिछेगी चुनावी बिसात, विकास के दावों का सत्य क्या है, मुख्यमंत्री के इलाके में चुनाव का हाल क्या है, और ये सब कैसे जानेंगे आपसे मिलकर। तो फिर फटाफट डिटेल्स नोट करिए लल्लन टॉप अड्डे के। तारीख है 10 दिसंबर, दिन शुक्रवार, वक्त दोपहर के 2 बजे से, और जगह गोरखपुर का विंध्यवासिनी पार्क, जिसे स्थानीय लोग मोहब्बत से वी पार्क भी कहते हैं। तो आइए वी पार्क में मुलाकात की जाए, जरा समझा जाए
यूपी का हाल क्या है।